एक तरफ पूरे देश में होली की धूम मच रही थी तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर रायबरेली में योगी के कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी। होली के अगले दिन वहां पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जिस तरीके से ईंट पत्थर से हमले किए गए, इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा का बुलडोजर भी यहां चलेगा। और इतना ही नहीं, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पैरवी करके उन लोगों पर FIR कराई, उसको भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें 5 मार्च के दोपहर की हैं। बछरावा के एक मोहल्ले में लोग होली खेल रहे थे, तभी अचानक पत्थर चलने शुरू हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक घर के बाहर संघर्ष छिड़ा हुआ है। दोनों तरफ से लाठियां चल रही थी। चश्मदीदों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ अराजक तत्वों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। चीख पुकार, गालियां और हाथों में चमकते धारदार हथियार। कुछ ही मिनटों में होली का रंग लाल हो गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर फटे और शरीर पर गहरे निशान मिले। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई में देरी हुई, जिससे हमलावरों के हौसले बुलंद थे। यह मामला उस दिन का है जब रायबरेली की पुलिस लाइन में होली का समारोह मना रही थी। उसी वक्त बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी में सब कुछ हो रहा था। पुलिस जब इस मामले में हीला हवाली करती है तो वहां के स्थानीय नेता, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता कहते हैं, जिनका नाम हरिओम चतुर्वेदी है, वो थाने के बाहर बैठकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो एक नाम और लेते हैं, जिसका नाम है सलाउद्दीन मंसूरी। सलाउद्दीन मंसूरी का नाम लेकर उस पर भी कार्रवाई करने की बात वो कहते हैं। सबसे अहम है इसमें निजामुद्दीन मंसूरी का परिवार, जिसमें आप देखिए गुफरान, तुषार, सीबू, सलाउद्दीन, सबके नाम जुड़े हुए हैं। बछरावा के सब्जी मंडी का वो दृश्य ये बताने के लिए काफी था कानून व्यवस्था को कैसे ताक पर रख दिया गया है। शायद यही वजह थी कि वहां से निकलकर लोग कोतवाली के सामने गेट पर आ गए। गेट पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिओम अग्निहोत्री ने एक नामों का खुलासा किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर बसे बछरावा में शांति भंग करने की कोशिश की थी। आफताब, गुलफाम, तुषार, श्रीबू, अब्बास, साहिल, अकबर और इरशाद, ये वो नाम थे जिन पर FIR दर्ज करने की मांग की गई। बीजेपी नेता ने वहां पर ऐलान किया कि यदि मुख्य आरोपी सलाउद्दीन मंसूरी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। नहीं हुई है। आफताब, गुरफान, तुषार, सीबू, अब्बास, साहिल, अकबर, इरशाद सहित 30-40 महिला, विशेष समुदाय, शांतिप्रिय समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समाज के लोगों पर अराजक तत्वों का हमला किया और उनके मर्दासर स्थल पर छोड़ा है। हम प्रशासन से कहते हैं कि सभी दोषियों पर कार्रवाई हो और मुख्य आरोपी सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग यहीं पे आमरण अनशन में बैठेंगे। दबाव बढ़ा तो FIR दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कानून को ठेंगा दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर आरोप लगाया उसका नाम था सलाउद्दीन मंसूरी, जो पहले से ही जिला बदर है। उसने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर दिया। उसने धमकी दी कि रमजान बीत जाने दो, फिर चतुर्वेदी को बताऊंगा। इस वीडियो ने आग में घी का काम किया। और जल्दी जल्दी भाई एक चोर के बारे में बात करनी है। चिरकुट नेता जो एक बछरावा में बना है, हरिओम चतुर्वेदी, एक चिरकुट नेता बन गया है। वो जब तक मुसलमान का नाम न ले घर में खाने नहीं जम होत, और जब तक वो हमारा नाम दिन भर में 25-30 बार नहीं ले, वो के सांसें ऊपर नीचे हुआ करती हैं, क्योंकि चिरकुट है ना, चिरकुट है नेता। वो लाइव पे आके भौंका करता है, तू साला जब देखता अब कहीं बैठ के भौंक लेगा सलाउद्दीन सलाउद्दीन। जैसे लगा था घर में कोई शादी करे सलाउद्दीन से, पहले मिल गए जूता से मारा। तुमका जितनी नेतागिरी है तुम्हें उतार दे पे हम। ये पड़ी रही है, जब मन हुए तब देख लियो, और जो मुकदमा बने करा दियो हमें ऊपर, ठीक। और पहले दिन मुकदमा जो हमारा तुम फर्जी नाम लियो, अबे तुमका उमाम पे लब हो जादू रमजान सही से कि तुम बताई थे तो देखो तुमका जूता से मारा हम। प्रशासन अब सफाई दे रहा है। ASP संजीव कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
ये फेसबुक पे अभी किसी व्यक्ति ने भेजा है कि कोई सलाउद्दीन नाम का व्यक्ति है, फेसबुक पर किसी व्यक्ति विशेष को कुछ गाली गलौच इस तरह की बातें कर रहा है लाइव वीडियो में। इस संबंध में तत्काल SHO को बताया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत कर करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई करें और इसमें अभी FIR पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना के बाद अब पुलिस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिरकार एक जिला बदर कैसे इस तरीके की धमकी दे सकता है। यह प्रशासन को खुली चुनौती है कि रमजान के बीत जाने के बाद एक अंजाम दिया जाएगा। आखिर रमजान के बाद क्या कुछ होने वाला है, यह सवाल जरूर उठता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है, क्या ऐसे सलाउद्दीन जैसे लोगों पर जो पहले भी कई मामलों में वांछित है, जिसे जिला बदर भी किया गया है, इस तरीके से खुलेआम अब चेतावनी दे रहा है, मूंछों पर ताव दे रहा है, क्या इस पर भी कार्रवाई की जाएगी? योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया जो हमेशा से यह दावा करते थे कि कानून को वो ताक पर रखते हैं। चाहे वो अतीक अहमद रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, ऐसे तमाम नेताओं को मिट्टी में मिला दिया गया। तो क्या बचनावा में पनप रहे एक ऐसे ही सलाउद्दीन को सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? यह सवाल बना हुआ है।